ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। अपना जो सेशन चल रहा था वो चल रहा था स्थापत्य कला। स्थापत्य कला में टॉपिक चल रहा था राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, और दुर्गों के अंदर आज जो अपन संभाग लेने वाले हैं दोस्तों, देखिएगा राजस्थान की स्थापत्य कला में दुर्ग एवं किलों के अंदर आज का जो अपना संभाग रहेगा वो रहेगा अजमेर संभाग। देखिएगा कि अजमेर संभाग के अंदर कौन कौन से दुर्ग और कौन कौन से किले हुए हैं। देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं टाटगढ़ दुर्ग। देखिएगा बात करते हैं कि टाटगढ़ का जो दुर्ग है वो कहां है। ये ब्यावर के अंदर है। टाटगढ़ का जो किला है वो कहां पर है? ब्यावर के अंदर बना हुआ है। इसका निर्माण कौन करवाते हैं? तो कर्नल जेम्स टोड, यानी कर्नल जेम्स टोड के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। याद रखिएगा, कर्नल जेम्स टोड इसे क्या करते हैं? निर्मित करवाते हैं। किले का नाम क्या है? टोडगढ़, है ना। तो कहीं ना कहीं देखिएगा इन्हीं के नाम से ही ये जो दुर्ग है किस नाम से जाना जाता है? टोडगढ़ के नाम से जाना जाता है। इसका प्राचीन नाम क्या था? बोरासवाड़ा जो है इसका प्राचीन नाम होता है। तो इसका प्राचीन नाम क्या होता है? बोरासवाड़ा जो है इसका प्राचीन नाम होता है। विशेष क्रांतिकारी गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक को इस दुर्ग के अंदर जो है बंदी बनाकर रखा गया था। याद रखिएगा दुर्ग जो है वो कौन सा है? टाटगढ़ का किला। और सबसे बड़ी बात यह है, ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है जिसका निर्माण जो है अंग्रेजों के द्वारा करवाया गया था। देखिएगा कि किले का नाम क्या है? टोडगढ़ का किला। याद रखिएगा किले का नाम क्या हो जाता है? टोडगढ़ का किला। देखिएगा टोडगढ़ का किला कहां पर है ये? देखिएगा ये है अपना राजस्थान। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर जो है टोडगढ़ का जो किला है वो ब्यावर का हिस्सा है। पहले ये अजमेर का हिस्सा हुआ करता था। देखिएगा ये पहले अजमेर था यहां पर, और ये जो जिला बन गया है नवीनतम जो जिला है ब्यावर है। देखिएगा यहां पर एक जिला बना है जिसका नाम है ब्यावर, और ब्यावर के अंदर ही यहां आता था है टोडगढ़। याद रखिएगा यहां आ जाता है टोडगढ़, टोडगढ़ का किला। देखिएगा टोडगढ़ का जो किला है वो देखिएगा कि यहां पर एक वन्य जीव अभयारण्य है। वन्य जीव क्या है? अभयारण्य है, जिसका नाम है रावली, टोडगढ़ रावली अभयारण्य। टोडगढ़ रावली अभयारण्य, टोडगढ़ रावली अभयारण्य। और यहां पर जो पहाड़ियां हैं उन्हें मगरा कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है? यहाँ की जो पहाड़ियां हैं वो जो पहाड़ियां हैं उन्हें कहा जाता है मगरा। क्या कहा जाता है? मगरा। देखिएगा क्या कहा जाता है? मगरा कहा जाता है। अजमेर वाला जो हिस्सा है उसे कहा जाता है मेरवाड़ा, है ना। क्या कहा जाता है? मेरवाड़ा। और मेरवाड़ा और मेवाड़ के बीच में जो कड़ी का काम करती है, यानी यूं कहें कि जो मिलाने का काम जो पहाड़ियां करती उन्हें कहा जाता था, छोटी छोटी जो पहाड़ियां उन्हें कहा जाता है मगरा। और यहीं पर जो है यहां पर पहाड़ी, ये जो अरावली जो श्रृंखला है इसी के जो सबसे अधिक जो दर्रे आपको देखने को मिलते हैं वो इसी के आसपास आपको दर्रे देखने को मिलते हैं। तो देखिएगा कि यहां पर कौन आते हैं? घोड़े वाले बाबा, जिनका नाम था कर्नल जेम्स टोड। याद रखिएगा कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड जो है अपनी यात्रा करते हैं और ये आ जाते हैं बोरासवाड़ा में। कहां आ जाते हैं? बोरासवाड़ा में। याद रखिएगा कि बोरासवाड़ा जो है इसका प्राचीन नाम था। किसका नाम था? टोडगढ़ का जो प्राचीन नाम था मेरे लाडलू वो क्या था? बोरासवाड़ा नाम होता है।
और इनकी जो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों पर एक प्यारा सा दुर्ग बनाते हैं। कौन बनाते हैं? यहां पर दुर्ग बनाते हैं कर्नल जेम्स टोड, और इस दुर्ग का नाम होता है टोडगढ़ का किला। याद रखेगा, दुर्ग का नाम क्या होता है? टोडगढ़ का किला, है ना। दुर्ग का नाम क्या होता है? टोडगढ़ का किला। देखिएगा कि नाम क्या होता है? टोडगढ़ का किला। देखिए ये उस समय क्या होता है कि अंग्रेजों के समय में अजमेर जो था, अजमेर मेरवाड़ा जो था, वो केंद्र शासित प्रदेश था, केंद्र शासित प्रदेश था, है ना। और इन्हें मेवाड़ भी जाना होता था। कहां जाना होता था? मेवाड़। तो देखिएगा, मेवाड़ और केंद्र शासित प्रदेश के बीच में इन्होंने एक दुर्ग बनाया जिसका नाम था टोडगढ़ का किला। सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान के अंदर अंग्रेजों के द्वारा जो किला निर्मित करवाया जाता, सॉरी देखिएगा, अंग्रेजों के द्वारा जो निर्मित किया गया किला है, वो एकमात्र किला क्या हो जाता है? टोडगढ़ का किला हो जाता है। एक समय की बात है कि 1857 की क्रांति के आसपास की बात, देखिएगा कि जब यानी स्वतंत्रता के आसपास की बात है कि अंग्रेजों के द्वारा जब यहां से एक ट्रेन निकलती, देखिएगा अजमेर से होकर के और ब्यावर के पास से होकर के एक ट्रेन जब निकलती थी, देखिएगा कि यहां से जब एक ट्रेन निकलती थी, क्या निकलती थी? एक ट्रेन निकलती थी, और इस ट्रेन को जो है किसने लूटा था? ट्रेन को लूटा था दोस्तों गोपाल सिंह खरवा ने। याद रखिए, गोपाल सिंह खरवा ने, है ना। तो गोपाल सिंह खरवा, ये खरवा कहां है? तो ब्यावर मसूदा के अंदर है, ब्यावर मसूदा में है ना। देखिएगा इनका सहयोग कौन दे रहे थे? विजय सिंह पथिक दे रहे थे। कौन दे रहे थे? विजय सिंह पथिक दे रहे थे, है ना। यहां पर देखिएगा विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरवा ने जब ट्रेन लूटी थी, और ट्रेन लूटने के बाद ये यहां से भाग जाते हैं, और अंग्रेजों ने पकड़कर इन्हें कौन सी जेल में रखा था? टोडगढ़ की जेल के अंदर रखा था, जहां से ये फरार हो जाते हैं, जहां से क्या हो जाते हैं? फरार हो जाते हैं। और विजय सिंह जो पथिक है वो तो निकल जाते हैं मेवाड़ की ओर। कहां निकल जाते हैं? मेवाड़ की ओर निकल जाते हैं। तो देखिएगा यहां से जो संबंध है, 3 व्यक्तियों को आपको याद रखना है। पहले रखना है कर्नल जेम्स टोड को, क्योंकि इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। फिर याद रखना है कि गोपाल सिंह खरवा, और याद रखना है विजय सिंह पथिक। इन दोनों को ही इसकी जेल के अंदर जो है बंदी बनाकर रखा गया था। अब बात करते हैं अगले दुर्ग की। देखिएगा जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय एक्सेसर। फ्रेंड्स, एक्सेसर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है, और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय एक्सेसर। अगला दुर्ग आता है रूपनगढ़ दुर्ग। देखिएगा कि अगला जो दुर्ग आ जाता है वो आ जाता है रूपनगढ़ दुर्ग। रूपनगढ़ दुर्ग कहां है? रूपनगढ़, किशनगढ़, अजमेर। रूपनगढ़, किशनगढ़, अजमेर। याद रखिएगा कि गढ़ से गढ़ रूपनगढ़ और गढ़ से गढ़ किशनगढ़। रूपनगढ़ जो है एक नदी है, याद रखिएगा। रूपनगढ़ जो है एक क्या है? नदी है। नदी का नाम क्या है? रूपनगढ़ नदी के किनारे है। इस दुर्ग को 1997 में हेरिटेज होटल के रूप में बनाया गया था, यानी इसे किसमें कन्वर्ट कर दिया गया है? एक हेरिटेज होटल के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। दुर्ग का नाम क्या है? तो पूछा जा सकता है रूपनगढ़ दुर्ग कहां है? तो किशनगढ़, अजमेर के अंदर है। देखिएगा कि रूपनगढ़ जो है एक नदी है, रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी कहां पर? ये किशनगढ़ में है, और इसी के किनारे एक दुर्ग बना हुआ है, और नाम क्या है? रूपनगढ़ दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? रूपनगढ़ जो है दुर्ग है ना। देखिएगा रूपनगढ़, खारी, खंडेला और मेंथा ये सांबर झील में गिरते। एक चीज याद रखिएगा, याद रखिएगा, रूपनगढ़, खारी
खंडेला और मेंथा, ये जो है सांबर झील में गिरती है। कौन सी झील में गिरती लाडलो? सांबर झील के अंदर ये नदियां गिरती। याद रखिएगा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला और मेंथा, ये जो नदियां किस में गिरती है? सांबर झील के अंदर गिरती है, जिसमें से एक नदी का नाम क्या है? रूपनगढ़ नदी है। याद रखिएगा, रूपनगढ़ नदी के ऊपर क्या बना हुआ है? रूपनगढ़ दुर्ग बना हुआ है, जो कहां पर है? किशनगढ़, अजमेर। तो याद रखिएगा, गढ़ से गढ़ किशनगढ़ और गढ़ से गढ़ रूपनगढ़। याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है बदनोर का किला ब्यावर। याद रखिएगा, बदनोर का किला कहां पर है? ब्यावर के अंदर है ना। देखिएगा, अन्य नाम बेराट का किला। याद रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। जबकि बेराट की जो सभ्यता है, याद रखिए, बेराट की सभ्यता जयपुर के अंदर है ना, ग्रामीण जयपुर में। लेकिन निर्माण देखिएगा, निर्माण करवाते हैं महाराणा कुंभा। निर्माण कौन करवाते हैं? महाराणा कुंभा। और यहीं पर ही एक देवी का मंदिर जिसका नाम है कुशाल माता का मंदिर। कुशाल माता का मंदिर। देखिएगा, इसका निर्माण महाराणा कुंभा क्यों करवाते हैं, उसका कारण देखिएगा कि किले का नाम है बदनोर का किला। देखिएगा, बदनोर का किला, बदनोर का किला। याद रखिएगा, कहां पर है बदनोर? तो बदनोर है आपका ब्यावर जिले में। बदनोर कहां पर है? ब्यावर के अंदर है। दोस्तों याद रखिएगा कि निर्माण जो है यहां पर जो है महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा ने यहां पर एक प्यारा सा मंदिर बनवाया है। क्या बनवाया है? एक प्यारा सा मंदिर बनवाया है। और मंदिर का नाम क्या दोस्तों? याद रखिएगा, मंदिर का जो नाम है वो है कुशाल माता का मंदिर। मंदिर का नाम याद रखिएगा कि कुशाल माता का जो है मंदिर का यहां पर क्या करवाया गया था? निर्माण करवाया गया था। कौन करवाते हैं? तो महाराणा कुंभा जो है इसका क्या करवाते हैं? निर्माण करवाते हैं। देखिएगा, मंदिर का नाम क्या है? कुशाल माता का मंदिर। माता का मंदिर है ना, कुशाल माता का जो मंदिर है, निर्माण कौन करवाते हैं? महाराणा कुंभा। इसके पीछे की कहानी यह है कि जब महाराणा कुंभा ने गुजरात पर विजय पाई थी। याद रखिएगा, जब गुजरात के ऊपर इन्होंने क्या किया था? अधिकार जमाया था, विजय प्राप्त हुई थी, उसके उपलक्ष्य में, उसी विजय के उपलक्ष्य में कुशाल माता का मंदिर बदनोर में बनवाया था। बदनोर में बनवाया था। याद रखिएगा कि बदनोर के अंदर जो है मंदिर किसने बनवाया था? वो बनवाया था महाराणा कुंभा ने बनवाया था, है ना। बात करते हैं कि क्यों बनवाया था। तो इसके पीछे का कारण ये था कि जब महाराणा कुंभा गुजरात विजय करते हैं, यानी गुजरात पर फतेह पाते हैं, उस समय उनके विजय के उपलक्ष्य में जो है इन्होंने खुशाल माता का मंदिर कहां बनवाया था? बदनोर के किले के अंदर बनवाया था। दोस्तों याद रखिएगा, जिस प्रकार से विजय स्तंभ हम याद रखते हैं कि विजय स्तंभ का जो निर्माण, याद रखिएगा कि विजय स्तंभ का जो निर्माण है, विजय स्तंभ का जो निर्माण है वो महाराणा कुंभा ने मालवा विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। मालवा विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। कहां पर बनवाया था? ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। याद रखिएगा, कब बनवाया था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर इसे बनवाया था। याद रखिएगा कि इसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर इसे बनवाया था। और यहां पर क्या बनाया जा रहा है? बदनोर के किले में। यहां अलग विजय है और यहां अलग विजय है, याद रखिएगा, है ना। तो बदनोर, याद रखिएगा, बदनोर कहां पर है? ब्यावर के अंदर है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं, इसे बेराट का किला भी कहा जाता है,
इसे क्या कहा जाता है? बेराट का किला। अगला देखें, अगला आ जाता है आपका अकबर का किला। देखिएगा, अकबर का किला कहाँ है? अजमेर के अंदर है। अकबर का किला कहाँ है? अजमेर के अंदर है। निर्माण कौन करवाते हैं? अकबर द्वारा जो है निर्माण इसका करवाया गया था। नाम से ही प्रतीत होता है, अकबर का किला अकबर बनाते हैं। ऐसे अकबर, ऐसे अकबर का किला और ऐसे अजमेर हो जाएगा, है ना। समय होता है 1570 ईस्वी के आसपास। नाम देखेगा और क्या क्या कहते हैं इसे? मैगजीन का किला भी कहते हैं, अजमेर का किला भी कहते हैं, अकबर का दौलत खाना, यानी यहां पर अस्त्र शस्त्र जो है सुरक्षित रखे जाते थे, इसलिए इसे अकबर का क्या कहते हैं? दौलत खाना कहते हैं। शस्त्रागार भी कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? शास्त्रागार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शास्त्रागार भी कहा जाता है। इसे शास्त्रागार भी कहा जाता है। इस्लामिक दुर्ग भी कहा जाता है, यानी इस्लामिक श्रेणी के अंदर ये बना हुआ है। देखिएगा, क्या क्या कहा जाता है? मैगजीन का किला कहा जाता है, अकबर का किला कहा जाता है, और उसके बाद में अजमेर का दौलत खाना इसे कहते हैं, शास्त्रागार इसे कहा जाता है ना। दुर्ग की जो नींव है वो रखी थी दादू दयाल ने, जो क्या है? इसकी नींव रखी थी। देखिएगा, नींव की बात करें, नींव की अगर बात करें, नींव रखी थी दादू दयाल ने। दादू दयाल ने, जो दादू पंथ के संत थे। कौन से पंथ के थे? दादू पंथ के क्या थे? ये संत थे, जिन्होंने यहां पर क्या रखी है? नींव रखी है, याद रखिएगा। अब बात करते पुनर्निर्माण कौन करवाते इसका? लॉर्ड कर्जन ने 1905 रुपए का कर्जा लेकर के इसका क्या करवा दिया था? निर्माण, पुनर्निर्माण, मरम्मत करवा दी थी। वो किला कौन सा था? अकबर का किला था। याद रखेगा कि कर्जा कितने का लेते हैं? 1905 रुपए का लेते हैं। याद रखेगा, लोड आ गया था कर्जे का, क्या आ जाता है? लोड आ जाता है, लोड कर्जन। याद रखेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि विशेष क्या है इस दुर्ग के अंदर। देखिएगा, यह किला पूर्णतः मुस्लिम शैली में बना हुआ है ना। याद रखेगा, पूर्णतः राजस्थान का पूर्णतः मुस्लिम शैली में बना हुआ किला कौन सा है? तो याद रखिएगा, अकबर का किला है। कौन सा किला है? अकबर का किला है। अकबर का जो है किला है। हल्दी घाटी की रणनीति जो है इसी दुर्ग में बैठकर बनी थी, है ना। हल्दी घाटी की जो रणनीति है इसी दुर्ग में बैठकर बनाई गई थी। फिर देखिएगा, जहांगीर जो थे 1813 से लेकर के 1616 तक यही, यहां पर गलत लिखा हो दोस्तों, देखिएगा 1613 से लेकर के 1616 तक यही समय गुजारते हैं या ठहरते हैं। कौन ठहरते हैं? जहांगीर यहां पर ठहरते। देखिएगा, दुर्ग जो चल रहा है वो चल रहा अपना कौन सा? अकबर का किला। इसको ऐसे समझे। देखिएगा, अकबर का किला कहां पे? ये अजमेर के अंदर। कहां पे है? अजमेर में। देखिएगा, कहां पे है? अजमेर के अंदर। देखिएगा, निर्माण की अगर बात करें, निर्माण करवाने वाले कौन होते हैं? अकबर स्वयं होते हैं। अकबर ने इसका क्या करवाया था? निर्माण कराया था। उपनामों की अगर बात करें, देखिएगा, उपनाम, उपनामों की अगर हम बात करें तो देखिएगा, इसे ही शास्त्रागार कहते हैं, इस्लामिक श्रेणी का दुर्ग कहते हैं, इसे ही मैगजीन का किला कहते हैं, इसे ही देखिएगा, इसे ही और क्या कहा जाता है? अकबर का दौलत खाना कहा जाता है। अकबर का दौलत खाना इसे कहा जाता है। याद रखिएगा, अकबर का इसे क्या कहा जाता है? इसे अकबर का दौलत खाना इसे कहा जाता है। और अगर बात की जाए इसे और क्या कहते हैं तो देखिएगा, अकबर के किले के साथ साथ देखिएगा कि यहां पर जो है, अगर पूछ लिया जाए कि यहां पर जो है और क्या क्या दर्शनीय स्थल है, देखिएगा
अकबर के किले की अगर बात करें, यहां पर जहांगीर ठहरे थे। कौन ठहरे थे? जहांगीर जो है 1613 से लेकर 1616 तक यहां पर अपने यहां पर क्या करते हैं? निवास करते हैं। याद रखेगा, ये किला क्या हो जाता है? अकबर का किला। राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है जो पूर्णतः मुगल शैली के अंदर जो है बना हुआ। याद रखेगा कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है जो पूर्णतः किसमें बना हुआ है? पूर्णतः जो है मुगल शैली के अंदर जो है बना हुआ। याद रखिएगा, पूर्णतः किसमें बना हुआ है? मुगल शैली के अंदर जो है बना हुआ है। अब बात करते, सबसे बड़ी बात यह है कि ये वही किला है जिसके अंदर सर थॉमस रो, याद रखिएगा, देखिएगा ये चीज आपको पहले याद रखनी है। सबसे पहले याद रखिएगा, निर्माण कौन करवाते हैं? अकबर करवाते हैं। नाम ही क्या है? अकबर का किला है। फिर क्या होता है? इसे शास्त्रागार कहते हैं, इस्लामिक श्रेणी का दुर्ग है, मैगजीन का किला है, और अकबर का क्या कहलाता है? दौलत खाना इसे कहते हैं, है ना। अब चर्चा करते हैं कि और विशेष क्या क्या है। देखिएगा, क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। विशेष की बात करें तो देखिएगा, कुछ इस प्रकार का अपना क्या है? भारत है। देखिएगा, यहां है दिल्ली, और दिल्ली के अंदर बैठे हैं अकबर, मुगलों का राज था। यहां है मेवाड़, और मेवाड़ में जो है देखिएगा सिसोदिया वंश हुआ है। कौन सा वंश हुआ है? सिसोदिया वंश हुआ है। कौन सा वंश हुआ है? सिसोदिया। देखिएगा, तो मेवाड़ के अंदर थे महाराणा प्रताप। मेवाड़ के अंदर कौन थे? महाराणा प्रताप। अब महाराणा प्रताप, देखिएगा, अकबर दिल्ली के बादशाह हैं। अकबर चाहते थे कि संपूर्ण भारत पर मेरा आधिपत्य हो और आसपास भी हो। देखिएगा, तो यहां पर मेवाड़ के जो राजा थे महाराणा प्रताप, ये मुगलों से कभी अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहते थे, है ना। अकबर ने लाख कोशिशें कर ली थी। देखिएगा, अकबर ने अपने यहां से राजदूत भेजे थे, किसके पास? महाराणा प्रताप के पास, है ना, संधि वार्ता के लिए। लेकिन यहां पर देखिएगा कि अकबर की एक भी ना चली, है ना। अकबर की यूं कहेंगे एक भी ना चली। देखिएगा, यहां पर शिष्टमंडल पूछे जा सकते हैं कि यहां पर 4 जो है शिष्टमंडल अलग अलग समय किसके पास भेजे गए थे? महाराणा प्रताप के पास भेजे गए थे। देखिएगा, कौन कौन भेजे गए थे? देखिएगा, सबसे पहले आए थे जलाल खां, फिर आए थे मान सिंह, है ना, फिर आए थे भगवंत दास, और फिर आए थे टोडरमल। याद रखिएगा, टोडरमल, है ना। कितने व्यक्ति आए हैं? 4 व्यक्ति यहां पर भेजे गए थे, 4 शिष्टमंडल आए थे, है ना। जलाल खां आए, मान सिंह आए थे, भगवंत दास आए थे, टोडरमल आए थे। याद रखिएगा कि ये आते हैं 1572 में, और बाकी सब जो है वो आते 1573 में। हम याद रखेंगे, जलाल खां अपने आप को बेहतर सिंह मानते थे, है ना। खिलाड़ी 786 पिक्चर आपने देखी होगी, है ना। तो अपने आप को ये क्या मानते हैं? बेहतर सिंह मानते हैं। यानी यूं कहेंगे, एक बेहतर सिंह था, बाकी सब तेतर सिंह थे, है ना। एक बेहतर सिंह था, बाकी सब क्या थे? तेतर सिंह थे। लेकिन इन सभी की जो है किन के सामने एक भी ना चली? महाराणा प्रताप के सामने एक भी
नहीं चलती। याद रखिएगा कि इन शिष्ट मंडल के अंदर जो है एक मुस्लिम था, ये जलाल खां जो थे वो क्या थे, मुस्लिम थे, और ये जो दो थे वो राजपूत हैं, वो क्या है, राजपूत है ना, और ये जो थे ये जैन है, ये क्या है, जैन है ना। देखिएगा ये होने के बाद अब क्या हुआ, अब अकबर को लगा कि अब हमें युद्ध की तैयारियां करनी चाहिए, है ना, हमें किसकी तैयारियां करनी चाहिए, युद्ध की तैयारियां करनी चाहिए। तो याद रखिएगा अकबर ने महाराणा प्रताप के खिलाफ युद्ध की रणनीति जो है, वो जो युद्ध होने वाला है वो हल्दी घाटी का युद्ध होगा, और इस युद्ध की जो रणनीति है इसका सिलेबस तैयार किया जा रहा था दोस्तों। याद रखिएगा वो किस किले के अंदर बैठ के किया जा रहा था, वो किया जा रहा था अजमेर के अंदर। कहां पे किया जा रहा था, अजमेर के अंदर। देखिएगा कहां पे किया जा रहा था, अजमेर में। हम यूं कहेंगे कि हल्दी घाटी के युद्ध की रणनीति, हल्दी घाटी के युद्ध की रणनीति, युद्ध की रणनीति। देखिएगा हल्दी घाटी के युद्ध की जो रणनीति है वो अकबर के किले में बैठकर यहां पर की जाती है। अब देखिएगा अकबर के किले के अंदर जो रणनीति बनती है उसमें आखिर था कौन कौन, उपस्थित कौन कौन थे। देखिएगा तो यहां पर देखिएगा एक तो थे अकबर, अकबर के जो सेनापति थे वो थे मान सिंह। कौन हो जाते मेरे लाडलू, मान सिंह प्रथम आमेर वाले, याद रखिएगा। और एक हो जाते हैं कि मान सिंह प्रथम का जो सेनापति है उनका नाम था आसफ खां। क्या नाम था, आसफ खां। और ये आसफ खां भी जो है इस अकबर के किले में बैठकर, यहाँ पर अकबर के जो किले में बैठकर हल्दी घाटी युद्ध की क्या बना देते हैं, रणनीति यहाँ पर क्या की जाती है, तैयार की जाती है, रोड मैप बना लिया जाता है। तो याद रखिएगा कि हल्दी घाटी के युद्ध की जो रणनीति है वो कहां पर तैयार की जाती है, तो वो तैयार की जाती मेरे लाडलों कहां पर, अकबर के किले में। अब बात करते हैं, ये तो बात होती है अकबर की, अब बात करते हैं जहांगीर की। इस दुर्ग को लेकर के जहांगीर क्या क्या करते हैं, देखिएगा कि इस किले को लेकर के जहांगीर क्या क्या करते हैं। देखिएगा कि जहांगीर क्या क्या करते, देखिए जहांगीर को लेके क्या क्या यहां पर संबंध पूछे जा सकते। देखिएगा कि अकबर के किले में जहांगीर, जहांगीर का संबंध देखिएगा कि जहांगीर जो है, बात किसकी कर रहे हैं, अकबर के किले की। आज का सेशन प्यारा सा सेशन रहने वाला क्योंकि बहुत शानदार यहाँ पर जानकारी आपको देखने को मिलेगी। देखिएगा जहांगीर जो है अकबर के किले में क्या क्या यहाँ पर करते हैं। देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं कि इनका जो समय है यहाँ पर वो रहता है 1613 से लेकर 1616 तक। याद रखिएगा कि इस समय जहांगीर जो है दिल्ली छोड़कर अब यहां निवास करते हैं अजमेर के अंदर, है ना। याद रखिएगा कि हारे का सारा अजमेर हमारा, है ना, क्योंकि जब भी कोई चीज से हारता है, अपने मन से भी हारा हुआ व्यक्ति अगर अजमेर चला जाए तो यहां पर देखिएगा उससे प्रकृति भी अपना क्या देती है, यहां पर सहयोग देती है। क्योंकि देखिएगा कि अजमेर की भूमि हर किसी को खींचती है दोस्तों। देखिएगा सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी भी कहां पर है, अजमेर में है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कहां पर है, अजमेर में है। राजस्व मंडल का जो मुख्यालय वो भी कहां पर है, अजमेर के अंदर है। महर्षि दयानंद सरस्वती को खींच लिया था किसने, अजमेर ने, है ना। उसके बाद बात करते भूप सिंह जो विजय सिंह प्रतीक थे वो भी कहां आए थे, अजमेर आए थे। अर्जुन लाल सेठी जो है वो कहां आए थे, अजमेर आए थे। तारा देवी जो है मेवाड़ से कहां आ गई थी, अजमेर आ गई थी। याद रखिएगा उमा दे जो रूठी रानी वो भी कहां आई थी, अजमेर आई थी, है ना। तो याद रखिएगा जहांगीर भी कहां आ रहे हैं, अजमेर आ रहे हैं। अकबर भी कहां आए थे, अजमेर आए थे। औरंगजेब भी कहां आए थे, अजमेर आए थे। दारा सिक्को भाग कर का आया था, अजमेर आया था। तो याद रखिएगा कि यहां पर समय हो जाता है 1613 से लेकर 1616 के मध्य। देखिएगा
सबसे बड़ी बात यह है कि जहांगीर जो है यहां रहते रहते अजमेर की जनता के लिए न्याय का कार्य करते थे। न्याय का कार्य करते थे। किस दुर्ग में बैठकर करते थे? तो अकबर के किले में बैठकर करते थे, देखिएगा। और यहाँ की सीढ़ियों पर बैठकर ये क्या करते थे? न्याय करा करते थे। तो देखिएगा यहाँ पर एक न्याय की जंजीर बनी हुई, क्या बनी हुई है? न्याय की जो है एक क्या बनी हुई है? जंजीर बनी हुई है। याद रखिए यहाँ पर जो है एक न्याय की जो है क्या बनी हुई मेरे लाडलो? जंजीर बनी हुई है। अब बात करते हैं कि जहांगीर जो है, जहांगीर के समय में उड़ता उड़ता एक व्यक्ति आता है। एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था सर टॉमस रो। नाम याद रखिए, बड़ा प्यारा सा नाम है, सर टॉमस रो, है ना। देखिएगा सर टॉमस रो किसके पास आता है? तो देखिए ये भारत आए थे और भारत के उस समय बादशाह कौन है? यहाँ पर मुगल बादशाह जहांगीर थे, है ना। तो जहांगीर जहां होगा वहीं तो जाना पड़ेगा। तो उस समय सबसे पहले दिल्ली गए, पता चला दिल्ली तो है ही नहीं, कि साहब कहाँ, बोस कहाँ चले गए हैं, अजमेर रहते हैं आजकल। तो सर टॉमस रो कहाँ आ जाता है? अजमेर आता है। कहाँ आता है? अजमेर। देखिएगा ये सर टॉमस रो जो है ये एक व्यापारी है। ये एक क्या है? व्यापारी। और ये भारत में व्यापार करने की क्या लेने आता है? अनुमति लेने आता है ना। तो अनुमति कौन देंगे? बोस देंगे। उस समय कौन था? जहांगीर था, है ना। तो देखिएगा सर टॉमस रो ने व्यापार की जो यूं कहें कि व्यापार करने की जो सहमति है वो किससे ले रहे हैं? जहांगीर से लेते हैं, है ना। व्यापार किस चीज का व्यापार? तो याद रखिएगा तंबाकू का व्यापार। तंबाकू का व्यापार, है ना। किसके साथ कर रहे हैं? तो यहां पर देखिएगा व्यापार की क्या लेंगे? मंजूरी लेंगे। व्यापार की क्या लेंगे? मंजूरी लेंगे। थोड़ी देर के लिए हम कह देते हैं कि ये किसका व्यापार कर रहे हैं? मिराज, है ना। मिराज, है ना, मान लेते हैं शंकर चाप है। देखिएगा सबसे पहले थोड़ी सी किसको चखाई थी? यहाँ पर जहांगीर को। और जहांगीर की तबीयत अच्छी हो गई थी। ला भैया थोड़ी सी और दे दे मुझे, है ना। तो देखिएगा यहाँ पर ये जहांगीर जी खुश हो गए, है ना। जहांगीर जी क्या हो गए हैं? खुश हो गए कि 2-3 पैकेट और रख लो, है ना। और जब तक, अरे क्यों रोता है सर टॉमस? रो मत, है ना, रो मत, अभी मैं हूं ना, मैं जिंदा हूं। टाइगर अभी क्या है? जिंदा है ना। तो जहांगीर ने यहाँ पर व्यापार करने की क्या दे दी थी? अनुमति दे दी थी। याद रखिएगा सर टॉमस रो की मुलाकात किस किले में हो जाती है? अकबर के किले में। तो दोस्तों लेकिन अकबर से नहीं होती, किससे होती है? जहांगीर से होती है। तो याद रखिएगा यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर पहली बार जो है व्यापार करने की मंजूरी कौन देता है? जहांगीर देता है। और व्यापार की मंजूरी लेने कौन आता है? सर टॉमस रो आता है। ये आपको यहाँ पर क्या रखना है? याद रखना है। अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। फिर देखिएगा अगली बात करते हैं कि इस दुर्ग के अंदर और क्या क्या होता है। इसी दुर्ग में जहांगीर से मुलाकात, ये हमने देख लिया। और बात करते 19 अक्टूबर 1908 को। याद रखिएगा कि 19 अक्टूबर 1908 को जो है यहाँ पर राजपुताना म्यूजियम संचालित किया गया था। यानी अब अकबर का जो किला है अब क्या कहलाएगा? राजपुताना म्यूजियम कहलाएगा। कब से किया गया था? 1908 में इसे घोषित किया गया था। अब बात करते हैं बनेड़ा का किला। अपना अजमेर संभाग चल रहा था। देखिएगा बनेड़ा का किला कहां पर है? शाहपुरा के अंदर है। शाहपुरा पहले भीलवाड़ा का हिस्सा था और वर्तमान में अभी क्या है? नवीनतम है, जिला है। बनेड़ा का किला एकमात्र किला जो अभी तक अपने मूल स्वरूप में क्या है? खड़ा है। अपने मूल स्वरूप में क्या है?
खड़ा है। याद रखिएगा अपने मूल स्वरूप में अभी क्या है, खड़ा है, बनेड़ा का किला। याद रखिएगा अभी मूल स्वरूप में खड़ा है, खड़ा है तो खड़ा से बनेड़ा, बनेड़ा है, खड़ा है बनेड़ा है। याद रखिएगा कि अभी मूल स्वरूप में खड़ा है, कौन है, बनेड़ा है। कहां पर है, शाहपुरा में। नेक्स्ट आता है अमीरगढ़ या असीरगढ़। याद रखिएगा अमीरगढ़ या असीरगढ़ कहां है, तो याद रखिएगा ये टोंक जिले में है। कौन से जिले में है, टोंक जिले में है। अन्य नाम की बात करें, इसे भूमगढ़ या दक्कन की चाबी भी कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि दक्कन की क्या कहते हैं, इसे चाबी या दक्कन की कुंजी इसे कहते हैं। याद रखिएगा। देखिएगा इसे और क्या कहते हैं, दक्कन की चाबी, दक्कन की कुंजी। याद रखिएगा इसे दक्कन की और क्या कहते हैं, इसे दक्कन की जो है कुंजी कहा जाता है। देखिए कुंजी को लेकर अगर प्रश्न पूछा जाए तो याद रखिएगा, अगर पूछ लिया जाए कि जालोर दुर्ग की कुंजी, याद रखिएगा कि जालोर दुर्ग की कुंजी, दुर्ग की कुंजी ये कहा जाता है सीवाणा दुर्ग को। कौन से दुर्ग को कहा जाता है मेरे लाडलों, सीवाणा दुर्ग को। और एक पूछ लिया जाए आपको रणथंभौर दुर्ग की कुंजी, तो याद रखिएगा कि रणथंभौर दुर्ग की जो कुंजी है वो हो जाता है जाइन दुर्ग। कौन सा दुर्ग हो जाता है, जाइन दुर्ग हो जाता है। और दक्कन की अगर कुंजी पूछे, दक्कन की चाबी पूछे, दक्कन की चाबी, तो याद रखिएगा दक्कन की जो चाबी है वो हो जाता है असीरगढ़ या अमीरगढ़। अमीरगढ़ जो है कहां पर है, टोंक के अंदर है, नवाबों के शहर टोंक के अंदर बना हुआ है। निर्माण की बात देखिएगा कि अमीरगढ़ या असीरगढ़ का निर्माण किसने करवाया था, तो प्रारंभ करवाया है भोला ब्राह्मण के द्वारा ना। कौन करवाते हैं, भोला ब्राह्मण। लेकिन पूर्ण कौन करते इसे, अमीर खां पिंडारी। कौन करते हैं, अमीर खां पिंडारी। दोस्तों याद रखिएगा ये वही अमीर खां पिंडारी है जिन्होंने 1817 ईस्वी में टोंक बसाया था। याद रखिएगा इन्होंने ही क्या बसाया था, टोंक बसाया था। याद रखिएगा 1817 में इन्होंने क्या किया था, टोंक बसाया था। साथ ही साथ याद रखिएगा ये वही अमीर खां पिंडारी है, अमीर खां पिंडारी के कहने पर, याद रखिएगा कि अमीर खां पिंडारी के कहने पर मेवाड़ के शासक भीम सिंह सिसोदिया, याद रखिएगा कि भीम सिंह सिसोदिया ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी को, याद रखिएगा अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी को जहर खिलाया था। खिलाया या पिलाया था, याद रखिएगा है ना। अमीर खां पिंडारी था जिन्होंने, जिनके कहने पर ही भीम सिंह सिसोदिया ने अपनी पुत्री जिसका नाम था कृष्णा कुमारी। दोस्तों याद रखिएगा जिनका प्रकरण कृष्णा प्रकरण, याद रखिएगा कि भीम सिंह ने अपनी पुत्री को जहर खिलाया या पिलाया था। याद रखिएगा लेकिन किसके कहने पर, अमीर खां पिंडारी के कहने पर यहाँ क्या किया था, जहर खिलाया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता आपका कुचामन का किला। कुचामन का किला कहाँ है, डीडवाना, कुचामन सिटी डीडवाना कुचामन के अंदर। पहले नागौर का हिस्सा हुआ करता था, अब जो है नवीनतम जिला जो है कुचामन डीडवाना बना है। देखिएगा निर्माण कौन करवाते हैं, जालिम सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और ये जालिम सिंह कौन होते दोस्तों, याद रखिएगा कि मारवाड़ के शासक थे अभय सिंह। मारवाड़ के शासक कौन होते हैं, अभय सिंह। इनके जागीरदार होते हैं जिनका नाम क्या होता है, जालिम सिंह इनका नाम होता है। ये वही अभय सिंह है जिनके समय में खेजड़ली आंदोलन हुआ था।
याद रखिएगा, ये जालिम सिंह जो है, माफ करिएगा, अबे सिंह जो थे वो मेड़ता के क्या थे, शासक थे। देखिएगा उपनाम क्या है, जागीरी दुर्गों का सिरमौर, है ना। जागीरी यानी किसी जागीरदार द्वारा बनाया गया जो किला है, वो किला बहुत ही प्यारा सा किला है, कुचामण का किला। कुचामण का किला जो है क्या कहलाता है, जागीरी दुर्गों का क्या कहलाता है, सिरमौर कहलाता है। और क्या कहलाता है, अणखला किला। और क्या कहलाता है, ये अणखला किला के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। फिर देखिएगा प्रमुख स्थल की बात करें कि इस कुचामण के किले के अंदर और कौन कौन के स्थल बने हुए हैं। बात करते हैं, शीश महल है, सूरत खाना है, इसे जल संग्रहण के लिए भी जाना जाता है। याद रखिएगा, इसे जल संग्रहण के लिए जाना जाता है। लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ जल संग्रहण के लिए किसे जाना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, नोट देखिएगा, यहां लिख लेते हैं। देखिएगा राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ जल संग्रहण के लिए जाना जाने वाला दुर्ग वो हो जाता आपका जयगढ़ दुर्ग। कहां पर है ये, जयपुर के अंदर है दोस्तों। कहां पर है, जयपुर के अंदर। याद रखिएगा, ये सर्वश्रेष्ठ जल संग्रहण के लिए ये दुर्ग जाना जाता है। लेकिन जल संग्रहण के लिए और कौन जाना जाता है, तो कुचामण का किला जो डीडवाना कुचामण के अंदर बना हुआ है। यहां मारवाड़ की एक टकसाल है, यानी यहां पर एक पैसा ढालने की क्या है, टकसाल है, जहां से कुचामणी सिक्के या 31दा सिक्का ढाला जाता था। याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, 31दा सिक्के का संबंध कहां से है, तो याद रखिएगा कुचामण से है। कहां से है, कुचामण से है। नेक्स्ट देखिएगा, वापस से देखिए, कुचामण का किला कहां पर है, कुचामण सिटी के अंदर है। इसका निर्माण कौन करवाते हैं, जालिम सिंह करवाते हैं। जालिम सिंह कौन थे, अबे सिंह के जो है जागीरदार हुए हैं। फिर बात करते हैं, इसे जागीरी दुर्गों का क्या कहा जाता है, सिरमौर इसे कहा जाता है। अणखला किला भी कहते हैं इसे, और क्या कहते हैं, अणखला किला भी कहा जाता है। यहीं से कुचामणी सिक्का या यूं कहे 31दा सिक्का ढाला जाता है, जिसका यहां पर एक टकसाल बना हुआ है। फिर बात करते हैं कि इस किले के अंदर जो है जल संग्रहण के लिए इस किले को जाना जाता है। लेकिन याद रखिएगा, सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। कि राजस्थान के अंदर जो है सबसे अधिक या सर्वश्रेष्ठ जल संग्रहण के लिए जो है किस दुर्ग को जाना जाता है, तो याद रखिएगा कि जयगढ़, जो जयपुर वाला जयगढ़ दुर्ग है, उसे सर्वश्रेष्ठ जल संग्रहण के लिए नाम लिया जाता है। देखिएगा अगली जो बात करने वाले हैं, देखिएगा अगली जो बात करने वाले हैं, उससे पहले हम बात करते हैं, यहां पर एक शब्द आया है सिरमौर, जागीरी दुर्गों का सिरमौर। और केवल अगर पूछा जाए कि राजस्थान में, केवल अगर पूछा जाए कि राजस्थान में दुर्गों का सिरमौर, वो हो जाता है चित्तौड़गढ़। दुर्गों का सिरमौर क्या हो जाता है, चित्तौड़गढ़ हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा मालकोट का किला। कहां पर है मालकोट का किला, नागौर के अंदर। और निर्माण जो है कौन करवाते हैं, मालदेव के द्वारा यहां पर क्या करवाया गया था, निर्माण करवाया गया था। मालदेव राजा जो है मारवाड़ के राजा है,
है ना। कहाँ के राजा है? मारवाड़ के राजा है। याद रखिएगा, इनको हसमत वाला राजा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हसमत वाला राजा भी कहा जाता है। हसमत वाला राजा भी इन्हें कहा जाता है। यानी इतिहासकार द्वारा जो है इन्हें क्या कहा जाता है? हसमत वाला राजा भी इसे कहा जाता है। देखिएगा कि मालदेव से संबंधित और कौन कौन से किले हैं, तो एक किला आ जाता है पोखरण का किला। याद रखिएगा कि पोखरण के किले का संबंध भी किससे है? मारवाड़ के मालदेव से है। सोजत के किले का संबंध भी किससे है? सोजत का किला। याद रखिएगा, सोजत का किला, इसका संबंध भी किससे है? तो मालदेव से है। फिर बात करते हैं मेड़ता का किला। मेड़ता का जो किला है इसका संबंध भी किससे है? तो इनका संबंध भी किससे है? मालदेव से है। एक किला आ जाता है तारागढ़ का किला, और तारागढ़ का जो किला है वो कहां पर है? अजमेर के अंदर है। और यहां पर जो केवल इनका क्या था? अधिकार था। केवल इनका क्या था? अधिकार था। नेक्स्ट किला आ जाता है तारागढ़ दुर्ग अजमेर। याद रखिएगा, निर्माण कौन करवाते हैं? देखिएगा, निर्माण करवा रहे हैं, यहां पर गलत लिखा दोस्तों, देखिएगा अजय राज द्वारा। अजय राज द्वारा 1113 ईस्वी में जो है निर्माण इसका करवाया गया था। बात करते हैं अजय पाल द्वारा। देखिएगा, निर्माण कौन करवाते हैं? अजय राज द्वारा, लेकिन कहीं कहीं आता है कि अजय पाल द्वारा करवाया गया। तो ये देखिएगा मतभेद है, लेकिन अजय पाल द्वारा करवाया गया केवल और केवल ऐसा कहने वाले व्यक्ति कौन हुए हैं? डॉक्टर हरविलास शारदा हुए हैं। कौन हुए हैं? डॉक्टर हरविलास शारदा हुए हैं, जिन्होंने क्या कहा है कि 7वीं शताब्दी के आसपास जो है तारागढ़ जो अजय मेरू दुर्ग है इसका निर्माण कौन करवाते हैं? अजय पाल करवाते हैं। ऐसा कहना किसका है? डॉक्टर हरविलास शारदा का है। ये वही हरविलास शारदा है जिन्होंने बाल विवाह के ऊपर देखिएगा बाल विवाह की रोकथाम के लिए इन्होंने एक एक्ट बनाया था जिसका नाम था शारदा एक्ट। याद रखिएगा, इन्होंने एक एक्ट बनाया था जिसका नाम क्या था? शारदा एक्ट था। क्या नाम था? शारदा एक्ट। याद रखिएगा कि शारदा एक्ट किसने बनवाया था? हरविलास शारदा ने, जिन्होंने ही यहां पर देखिएगा ये कहना चाहते हैं कि अजय मेरू दुर्ग जो है अजय राज नहीं बनवा करके अजय पाल बनवाते हैं, और ऐसा 7वीं शताब्दी में बनवाया गया था। लेकिन देखिएगा 1113 ईस्वी की बात करें तो बताया जाता है कि अजय राज के द्वारा ये दुर्ग जो है निर्मित करवाया गया था। अब देखिए इसे और क्या क्या कहते हैं? इसे अजय मेरू दुर्ग कहते हैं, गढ़ बीटली कहते हैं, राजस्थान का हृदय कहा जाता है, अरावली का अरमान कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, इसे अरावली का क्या कहा जाता है? अरमान इसे कहा जाता है। इसे ही राजपूताने की क्या कहा जाता है? इसे राजपूताने की कुंजी कहा जाता है। और पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर है ना, राजस्थान का जिब्राल्टर तो कहते ही है, लेकिन विश्व का दूसरा क्या कहलाता है? जिब्राल्टर इसे कहा जाता है। 14 बुर्जों वाला किला। याद रखिएगा, 14 बुर्जों वाला जो किला है वो कहा जाता है तारागढ़ को कहा जाता है। जबकि 99 बुर्जों वाला जो किला है दोस्तों, 99 बुर्जों वाला किला जो है वो कहा जाता है जैसलमेर के किले को। याद रखिएगा कि जैसलमेर के किले को जो है 99 बुर्जों वाला क्या कहा जाता है? किला कहा जाता है। वापस से देखिएगा, अजमेर के किले को क्या क्या कहते हैं? अजय मेरू दुर्ग कहते हैं, गढ़ बीटली कहा जाता है, राजस्थान का हृदय कहा जाता है, और क्या कहा जाता है? अरावली का अरमान कहते हैं, राजपूताने की कुंजी कहा जाता है, पूर्व का जिब्राल्टर इसे कहा जाता है, 14 बुर्जों वाला भी इसे कहा जाता है। श्रेणी की बात करें तो यह जो है एक गिरी श्रेणी का दुर्ग है, पहाड़ियों पर यह दुर्ग बना हुआ है। और देखिएगा पहाड़ी का नाम है गढ़ बीटली। प्रमुख स्थल देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं अजमेर का किला।
अकबर का नहीं दोस्तों, अजमेर का किला। नाम है तारागढ़ किला। अजय मेरू दुर्ग, अजय मेरू दुर्ग। गढ़ बीटली दुर्ग, याद रखिएगा, गढ़ बीटली दुर्ग। राजस्थान का जिब्राल्टर, राजस्थान का जिब्राल्टर, याद रखिएगा। फिर देखिएगा, विश्व का दूसरा जिब्राल्टर, विश्व का दूसरा जिब्राल्टर, याद रखिएगा। इसे ही राजस्थान की अरावली का क्या माना जाता है, अरमान माना जाता है। देखिएगा, इसे अरावली का अरमान भी कहा जाता है। अरावली का क्या कहा जाता है, अरमान भी इसे कहा जाता है। फिर बात करते हैं, इसे ही राजपुतानी की कुंजी कहा जाता है। राजपुतानी की क्या कहा जाता है, कुंजी कहा जाता है। 14 बुर्जों वाला दुर्ग, 14 बुर्जों वाला दुर्ग, याद रखेगा। फिर बात करते हैं, इसे राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है। इसे राजस्थान का जो है हृदय भी इसे कहा जाता है। तो इतने सारे नाम जो है किसके हो जाते हैं, तारागढ़ दुर्ग के हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि ये देखिएगा, वापस से देखिएगा, अजमेर का किला, तारागढ़ का किला, अजय मेरू दुर्ग, गढ़ बीटली, राजस्थान का जिब्राल्टर, विश्व का दूसरा जिब्राल्टर, अरावली का अरमान, राजपुताने की कुंजी, 14 बुर्जों वाला और राजस्थान का हृदय इसे कहा जाता है। देखिएगा, ये जिस पहाड़ी पर बना हुआ है उस पहाड़ी का नाम है बीटली, है ना। क्या नाम है, बीटली की पहाड़ी, इसलिए इसे गढ़ बीटली कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं कि यहां पर प्रमुख स्थल क्या क्या बना हुआ है। तो सबसे पहले बात करते, यहां एक मजार बनी हुई, क्या बनी हुई है दोस्तों, एक मजार बनी हुई है और मजार का नाम है घोड़े की मजार। याद रखिएगा कि यहां पर एक मजार बनी हुई है जिसका नाम क्या है, घोड़े की मजार बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो घोड़े की मजार है दोस्तों, याद रखिएगा कि यहां पर पूरे विश्व के अंदर ऐसी एकमात्र मजार है जहां पर केवल और केवल चने की दाल चढ़ाने की क्या है, प्रथा है। याद रखिएगा, यहीं पर नाना साहब, माफ करिएगा कि ये जो घोड़ा है वो मीरान साहब का सबसे सर्वश्रेष्ठ फेवरेट घोड़ा था, जिसके ऊपर ये मजार बनाई गई है। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है, इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। नेक्स्ट देखिएगा, अब बात करते हैं कि तारागढ़ के अंदर जो है जलाशय कौन कौन से, जल स्रोत झालरे कौन कौन से। देखिएगा, नाना साहब का जालरा, इब्राहिम खां का जालरा, गोल जालरा, बड़ा जालरा, तिबारी जालरा। देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा, गोल जालरा, बड़ा जालरा, तिबारी जालरा, नाना साहब का, इब्राहिम जालरा। याद रहेगा, सबसे पहले याद रखेंगे कि बड़ा बड़ा जालरा, फिर देखिए बड़े बड़े के साथ गोल जालरा है और गोल जालरे के साथ साथ देखें हम यूं कहेंगे इसके तीन तरफ क्या है, सीढ़ियां हैं, इसलिए इसे हम नाम दे रहे हैं तिबारी जालरा। फिर देखिएगा, नाना साहब और इब्राहिम का भी क्या कहलाता है, जालरा ये कहलाता है। अब बात करते हैं छतरी की। देखिएगा कि यहां पर जो है छतरी किसकी बनी हुई है ना। तो यहां पर रूठी रानी की जो है छतरी बनी हुई। याद रखिएगा कि रूठी रानी की छतरी। रूठी रानी कौन है, तो याद रखिएगा रूठी जो रानी है वो हो जाती है आपकी, देखिएगा ये देखिएगा, ये रूठ करके रानी बैठी हुई है। रूठी रानी, देखिएगा रूठी रानी, रानी उमादेव। मारवाड़ के शासक मालदेव की पत्नी। याद रखिएगा, मारवाड़ के शासक मालदेव की
पत्नी, है ना। एक बार क्या होता है कि मालदेव जी का जब इनके साथ विवाह होता है, दोस्तों याद रखिएगा, कई बार होता ना कि ऐसा होता है कि देखिएगा पहले के समय में बारात जो जाती थी 2-2 3-3 दिन के लिए जाती थी ना, आजकल तो तुरंत प्रभाव से ही देखिएगा, है ना। तो यहां पर होता क्या है कि मालदेव जी ऐसे समझते हैं कि जब मालदेव जी का विवाह हुआ तो इनके जो फ्रेंड थे उन्होंने कहा कि भैया पार्टी तो बनती है। क्या बनती है? पार्टी तो बनती है। लेकिन याद रखिएगा कि यहां पर मालदेव जी ने कहा भैया पहले शादी कर लेते हैं, उसके बाद क्या कर लेंगे? पार्टी कर लेंगे, है ना। तो देखिएगा जैसे ही शादी करके आते हैं और जब पार्टी करते हैं तो उस समय देखिएगा यहां पर वेट कौन कर रही थी? उमा दे। नशे में कौन थे? मालदेव जी थे। कौन थे? मालदेव जी। और याद रखिएगा इतने नशे में थे कि यहां पर उमा दे के रूम में जाने से ये नहीं गए और दूसरे रूम में चले गए थे, है ना। तो यहां पर रानी जो है क्या हो जाती है? नाराज हो जाती है और रूठ करके, मैंने पहले बताया था कि रूठे का सहारा अजमेर हमारा। अब ये रूठी रानी रूठ कर कहां आ जाती है? तारागढ़ किले के अंदर आ जाती है और यहां पर ये क्या लेती है? शरण लेती है। दोस्तों याद रखिएगा यहां पर ये क्या लेती है? शरण लेती है। लेकिन याद रखिएगा रूठी रानी जब रूठ करके यहां आई थी उसके बाद ये अपने जो पति है इनको जब मालदेव की जब मृत्यु होती पता चलता है तो मालदेव की पगड़ी के साथ क्या हो जाती है? सती हो जाती है। इसलिए इन्हें महासती भी कहा जाता है। याद रखिएगा कि इनको क्या कहा जाता है? तो इनको महासती भी कहा जाता है। याद रखिएगा महासती भी कहा जाता है। महासती का अगर उदाहरण आपको पूछा जाए तो वो हो जाता है रूठी रानी। कौन हो जाता है? रूठी रानी उमा दे हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि यहां पर देखिएगा एक गुफा बनी हुई है। वो गुफा किसकी है? सीसा खान की जो है इस दुर्ग के अंदर जो है गुफा बनी हुई। याद रखिएगा इस दुर्ग के अंदर एक गुफा बनी हुई है और वो गुफा किसकी है? सीसा खान की जो है गुफा। याद रखिएगा कि सीसा खान की जो है एक क्या बनी हुई मेरे लाडलू? गुफा बनी हुई। याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता आपका कि यहां पर देखिएगा नेक्स्ट आ जाता आपका कि यहां एक दरगाह बनी हुई है मीरान साहब की दरगाह। याद रखिएगा मीरान साहब की जो है यहां पर क्या बनी हुई है? दरगाह बनी हुई है। सैयद हुसैन खिड़सवार की भी यहां पर क्या बनी हुई है? दरगाह बनी हुई है। अब बात करते तारागढ़ के अंदर जो है द्वार कौन कौन से बने हुए हैं। देखिएगा हाथीपुल द्वार है यहां पर, अरकरोट दरवाजा है और बड़ा दरवाजा है, लक्ष्मी पोल, फूटा दरवाजा और भवानी पोल यहां पर प्रमुखता से क्या बने हुए हैं? दरवाजे बने हुए हैं। देखिएगा यहां पर दरगाह किसकी है ना, कि बात करते हैं कि यहां पर जो है दरगाह किनकी बनी हुई है। देखिएगा कि दरगाह की जब हम बात करेंगे कि दरगाह जो है यहां पर देखिएगा कि दरगाह यहां पर किसकी बनी हुई है? तो यहां पर दरगाह बनी है मीरान साहब की दरगाह। याद रखिएगा मीरान साहब की दरगाह। अगर आपको पूछ लिया जाए मीठे शाह की दरगाह कहां है? मीठे शाह की दरगाह, मीठे शाह की जो दरगाह मेरे लाडलों वो हो जाती है आपकी घाघरोन दुर्ग में हो जाती है। कहां पर हो जाती है? घाघरोन दुर्ग के अंदर हो जाती है। लेकिन मीरान साहब की जो दरगाह है वो कहां पर है? अजमेर के किले के अंदर बनी हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं बुर्ज, है ना। पहले बताया था कि इसे 14 बुर्जों वाला दुर्ग भी इसे कहा जाता है। बात करते हैं यहां पर श्रृंगार चंवरी बनी हुई है। साथ साथ देखिएगा कि श्रृंगार बुर्ज, चंवरी बुर्ज, इमली बुर्ज, घूंघट बुर्ज, नगारची बुर्ज, बांदरी बुर्ज, पीपल बुर्ज, जानू नायक बुर्ज। यानी देखिएगा कि बुर्ज क्या होते हैं। आपने दुर्ग देखे होंगे, दुर्गों की जो दीवारें होती है उनके अंदर इस प्रकार से ऊंचे ऊंचे गुंबद नुमा जो है एक इमारत बनाई जाती जिससे दुश्मनों पर क्या रखी जा सके? निगरानी रखी जा सके। अर्थात ऐसे 14 बुर्जों वाला जो दुर्ग है वो हो जाता आपका तारागढ़ का
किला। लेकिन 99 बुर्जों वाला जो किला है वो हो जाता है जैसलमेर का किला। देखिएगा यहां पर एक बुर्ज है जिसका नाम है श्रृंगार चंवरी बुर्ज। याद रखिएगा कि श्रृंगार चंवरी बुर्ज कहां है, तो ऐसा हो जाता आपका तारागढ़ दुर्ग में है। इमली बुर्ज बात करते घूंघट बुर्ज, और घूंघट बुर्ज के साथ साथ याद रखिएगा बांदरी बुर्ज जो है वो भी कहां पर है, तारागढ़ के अंदर है। दोस्तों याद रखिएगा यहां पर एक घूंघट बुर्ज आया है, लेकिन अगर आपको पूछ लिया जाए घूंघट निकाले हुए चट्टान की आकृति, ऐसी जो आकृति है जिसे टोड रॉक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टोड रॉक। देखिए कहां पर है ये है आपकी माउंट आबू में। कहां पर है? माउंट आबू में। याद रखिएगा नन रॉक या टोड रॉक, देखिए याद रखिएगा कहां पर है, माउंट आबू में। लेकिन घूंघट बुर्ज कहां है, तो घूंघट जो बुर्ज है वो हो जाता आपका अजमेर के किले में। देखिएगा तारागढ़ के किले में। कौन से गढ़ के किले में? तारागढ़ के किले अजमेर के अंदर हो जाता है। एक शब्द यहां पर आया है कि श्रृंगार चंवरी बुर्ज। याद रखिएगा श्रृंगार बुर्ज है ना, केवल याद रखिएगा श्रृंगार बुर्ज। याद रखिएगा कि श्रृंगार चंवरी बुर्ज, और एक आ जाता है केवल श्रृंगार चंवरी जो मंदिर भी है, श्रृंगार छतरी भी है। ये हो जाता आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। याद रखिए ये कहां हो जाता है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हो जाता है। एक शब्द आ जाता आपका देखिएगा कि श्रृंगार चौकी, और श्रृंगार जो चौकी है वो मेहरानगढ़ में है। कहां पर है? मेहरानगढ़ में है। कहां पर है? मेहरानगढ़ में। याद रखिएगा। अब देखिए विशेष क्या है कि तारागढ़ जो अजमेर का किला है इसमें विशेष और क्या है। राजस्थान में सर्वाधिक स्वदेशी जो आक्रमण है वो कहां हुए हैं, तारागढ़ दुर्ग के अंदर जो है स्वदेशी आक्रमण हुए हैं। ऐसा मानना किसका है? हरविलास शारदा का है। यहां पर दारा सिक्कों का यहां क्या हुआ था, जन्म हुआ था। याद रखिएगा कि यहां पर दारा सिक्कों का जो है जन्म हुआ था। शाहजहां के सेनापति विठल दास गोड द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था, इसलिए इसे गढ़ बीटली भी कहा जाता है। याद रखिएगा इसलिए इसे क्या कहा जाता है कि इसलिए इसे गढ़ बीटली भी कहा जाता है। याद रखिएगा। फिर बात करते हैं कि देखिएगा फिर बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड ने इसके लिए क्या कहा है, तो देखिएगा इसे राजपुताने की कुंजी कौन कहता है, कर्नल जेम्स टोड इसे राजपुताने की कुंजी कहते हैं। याद रखिएगा। विशब हेबर ने क्या कहा था तारागढ़ के लिए कि पूर्व का जिब्राल्टर कहा था। इसे पूर्व का क्या कह देते हैं, जिब्राल्टर। किसने कहा था, तो याद रखिएगा विशब हेबर ने कहा था। ये बहुत बड़ा इंपोर्टेंट प्रश्न यहां से बन जाता है दोस्तों। याद रखिएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग क्या कहते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिंग इसे दूसरा जिब्राल्टर कहते हैं। विश्व का दूसरा जिब्राल्टर किसने कहा था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कहा था। हरविलास शारदा ने क्या कहा था, भारत का प्रथम गिरी दुर्ग बताया था। याद रखेगा। तो ये हो जाता आपका अजमेर संभाग, जिनके बारे में आज हमने चर्चा की थी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।